लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। आज हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। वैसे तो जो सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आपको गिवन जो सीरीज़ है उससे अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पहले ही फॉर्मूले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ एक टिपिकल क्वेश्चन जो हम सोल्व करेंगे, स्पेशल क्वेश्चन इस पे बेस हैं वो हम सोल्व करेंगे। जैसे एक तो अगर आपको रिग्रेशन इक्वेशन दे रखी है और आपको मीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे हमारा टॉपिक अगर हम कहें टू फाइंड द मीन वैल्यू एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम रिग्रेशन इक्वेशन, टू फाइंड द मीन वैल्यू एंड कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन फ्रॉम रिग्रेशन इक्वेशन। अगर हमें रिग्रेशन इक्वेशन दे रखी है और उससे अगर हमें मीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है, तो वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब मीन की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो दो हमारी लाइन होती है या जो दो इक्वेशन होती है हमारी, उनको अगर हम प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर, तो उनसे जो लाइन हमारी प्रिपेयर होगी एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। तो जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हमारी एक्स ऑन वाई है और ये हमारी वाई ऑन एक्स है, ये दो इक्वेशन है। तो ये जो लाइन है रिग्रेशन इक्वेशन के थ्रू जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, अगर हम उससे परपेंडिकुलर डालते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, तो वो जो वैल्यू जहाँ पर ये परपेंडिकुलर टच करते हैं एक्स और वाई लाइन को, वो वैल्यू मीन की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। एक्स पे जहाँ पे टच करेगा ये परपेंडिकुलर, वो वैल्यू एक्स पे एक्स बार को रिप्रेजेंट करेगी और वाई को जहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा ये वाई को वाई बार रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हम ग्राफिकली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास रिग्रेशन ग्राफ। जैसे आपको रिग्रेशन इक्वेशन दी गई है 2x + 3y = 42 और x + 2y = x + 2y = 26। ये दो इक्वेशन दे रखी है आपको, ये रिग्रेशन इक्वेशन है। ये अगर आपको दो इक्वेशन दे रखी है, ये दोनों की दोनों रिग्रेशन इक्वेशन है, तो इनके थ्रू आप एक्स बार और वाई बार की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन सोल्व करनी होंगी। अब दोनों इक्वेशन सोल्व करके एक्स की जो वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे और वाई की जो वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, वही जो वैल्यू है वो एक्स बार की वैल्यू होगी और वाई की वैल्यू है वही हमारी किसकी वैल्यू होगी, वाई बार की। तो इनको कैसे सोल्व करेंगे, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर हम सोल्व करेंगे और किसी क्वेश्चन के थ्रू आगे का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन फ्रॉम रिग्रेशन इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक है वो हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे बेस ही डिस्कस करते हैं। तो चलिए फटाफट एक क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं इस पे बेस। जैसे क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं आपकी बुक में, चलो एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं जिससे दोनों टॉपिक हमारे कवर हो जाते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ 8x - 10y + 66 = 0, 40x - 18y = 214। ये दो इक्वेशन आपको दी गई है। आपको कहा क्या जाता है, फाइंड एक्स बार एंड वाई बार, आर एक्स वाई। इट मीन्स आपको फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अगर ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन दे देता है, तो डायरेक्टली आपको
घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही इजी वे में सोल्व हो जाएगा। कहीं ये देख के कि ऐसे तो हमने सोल्व ही नहीं किया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रिग्रेशन लाइन हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ के ऊपर, जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर हमारे एक्स बार और वाई बार के इक्वल होते हैं। तो ऐसे ही अगर हमारे पास दो रिग्रेशन इक्वेशन है, अगर हम उनको सोल्व करके एक्स एंड वाई की जो वैल्यू निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू क्या है और वाई इज इक्वल टू क्या है, वही हमारा क्या होगा, एक्स बार और वाई बार के इक्वल होगा। इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे जैसे आप पहले मैथमेटिक्स में इक्वेशन सोल्व करते थे, वैसे ही हमें सोल्व करनी है। और फिर हम कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे और फिर ये हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो एक बार, जैसे हम अभी इन इक्वेशन के थ्रू क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। जैसे इस इक्वेशन में इज इक्वल टू 0 है और इसमें 214 है, तो हम क्या करेंगे, इसको दे देते हैं जैसे इक्वेशन 1, या इसी की आप इक्वेशन 1 बना लो। 8x माइनस 10y इज इक्वल टू, आप माइनस 66 लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे प्लस का 6 है, इधर जाके माइनस का 66 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 हमारी 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214, ये इक्वेशन 2 है हमारी। अब सोल्व करनी पहले जैसे बिल्कुल सिंपल, आपको इक्वेशन कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू आप इक्वल बना लो किसी भी इक्वेशन में। तो जैसे हम इसको अगर 40x आ जाएगा तो ये दोनों वेरिएबल हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 5। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, तो हमारे पास जो नई इक्वेशन होगी वो क्या होगी, 40x 8 इंटू में 5 40 माइनस 10 इंटू में 5 50y इज इक्वल टू, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0 माइनस के 3 30। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 दे सकते हैं नंबर, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम क्या लिखेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम सेकंड वी हैव। अब हम क्या करेंगे, सेकंड में से थर्ड लेस करेंगे। सेकंड हमारी क्या थी, 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214। यहाँ 40x माइनस 50y इज इक्वल टू माइनस के 330। ये हमारी क्या थी, सेकंड नंबर थी और ये हमारी थर्ड नंबर। हम सेकंड में से थर्ड लेस करें, सिंबल चेंज करेंगे, लेस करें तो ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया। तब हमारे पास ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, प्लस के 40 और माइनस के 40 एक आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ देखो प्लस के आपके पास रह गए 32y, क्योंकि प्लस के 50 और माइनस के 18 है तो प्लस के 32y रह गए आपके पास। और ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों मिला के कितने हो गए 32y इज इक्वल टू 544। अब यहाँ से y की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 32y इज इक्वल टू 544, y इज इक्वल टू 544 डिवाइड बाय 32। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, जैसे 32 से डायरेक्ट कैंसिल करके देखो हो जाता है क्या, 1 पे चला गया, बाकी कितने रह गए, बाकी रह गए 22, 244, 37, 7 पे चला जाएगा। तो y इज इक्वल टू आपका आ गया 17, y इज इक्वल टू आपके पास 17 आ गया। अब y की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, x की वैल्यू। तो जैसा हमने डिस्कस किया था y की वैल्यू हमारी क्या है, y बार की वैल्यू। तो y बार की वैल्यू हमारी कितनी है, 17। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा y बार कैलकुलेट हुआ है, उसके बाद सेकंड जो हमें सोल्व करना है x बार हमें कैलकुलेट करना है। x बार कैलकुलेट ये करें या x की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y
इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन सेकंड वी हैव, सेकंड इक्वेशन में हम पुट करें, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो सेकंड इक्वेशन में अगर हम y की वैल्यू 17 रखते हैं तो हमारे पास क्या होगा, देखो 40x माइनस, सेकंड इक्वेशन हमारी ये थी 18 इंटू में 17, y की वैल्यू 17 है, इज इक्वल टू 214। तो यहाँ 40x माइनस 18 इंटू में 17 अगर हम करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, 18 को 17 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेटर की मदद से आप कर लेना फटाफट। और ये तो आपको पता ही, कैलकुलेटर आपके लिए अलाउड है एग्ज़ाम में। 18 इंटू में 17 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी 306, दैट इज इक्वल टू 214। अब यहाँ से देखो 40x यहाँ माइनस में, ये आगे जाके प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 214 प्लस 306। 40x इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू क्या आ गई 520, दोनों को ऐड करेंगे तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या है 520 डिवाइड बाय 40, x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 13, x इज इक्वल टू 13 है तो x बार इज इक्वल टू भी क्या है 13 है। तो ये x बार और y बार की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। अब x बार और y बार की वैल्यू तो आपने ऐसे कैलकुलेट करनी है। अगर आपको इस तरीके की इक्वेशन दी जाती है तो आप इस तरीके से इक्वेशन को सोल्व करके x बार और y बार की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। r की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। r की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करते थे, रिग्रेशन इक्वेशन में वैसे अगर सीरीज़ होती तो हम dx dy वाला फार्मूला अप्लाई करते। अगर हमारे पास सीरीज़ नहीं है तो देखो हमें ये कहा गया है कि ये दोनों की दोनों जो इक्वेशन है ये रिग्रेशन इक्वेशन है। अब रिग्रेशन इक्वेशन में एक जो हमारा होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। इट मीन्स अगर हमारी रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y है तो उसमें हमें एक मिलेगा bxy, और अगर y ऑन x है तो उसमें हमें मिलेगा byx, ठीक है। अगर हम इन दोनों bxy, ये हमने प्रॉपर्टी स्टडी की हुई, bxy इंटू में byx अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आर स्क्वेयर के इक्वल होता है। तो आर स्क्वेयर से हम r की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं r की वैल्यू, r इज इक्वल टू आपका क्या होगा अंडर रूट bxy इंटू में byx। अब bxy और byx हम इन दोनों इक्वेशन से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों की दोनों क्या है रिग्रेशन इक्वेशन है। तो अब बाकी का क्वेश्चन मैं रफ कर देता हूँ एक बार। हम सिर्फ x बार और y बार की वैल्यू यहाँ नोट रखेंगे। x बार की वैल्यू आपकी आई है 13 और y बार की वैल्यू आई आपकी 17, ठीक है। अब हमारे सामने दो इक्वेशन रखी गई है, हमें ये नहीं पता कि कौन सी इक्वेशन x ऑन y है और कौन सी y ऑन x है। हमारे सामने समस्या अब ये है कि ये दोनों इक्वेशन तो हमें दे रखी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सी x ऑन y है और कौन सी y ऑन x है। तो अब इस समस्या का हल हमें क्या करना होगा, हमें एज्यूम करना होगा। हमें क्या करना होगा, एज्यूम करना होगा। हम एज्यूम अब करके चलेंगे, फिर अजम्पशन बेसिस हम सोल्व करेंगे कि क्या वाकई हमारी अजम्पशन थी वो करेक्ट थी। वो कैसे सोल्व करेंगे इसी एग्जांपल के थ्रू आप देखो। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट इक्वेशन फर्स्ट इज रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। हम क्या मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट इक्वेशन फर्स्ट इज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ये x ऑन y इक्वेशन हमारी फर्स्ट। तो अगर ये हमारी फर्स्ट रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y है तो ऑब्वियसली बात है कि सेकंड जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है y ऑन x है, ठीक है। तो पहली को हमने x ऑन y मानना है। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या थी 8x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस के 66, ठीक है। अब x ऑन y से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं,
एक्स वन वाई से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जो इक्वेशन हमारी क्या थी, ए इंटू में बी वाई, ये इक्वेशन होती है हमारी ओरिजिनल इक्वेशन एक्स वन वाई। अब इसमें आप एक्स इज इक्वल टू बाकी चीज़ें आप रखते हो ए और बी की वैल्यू, ये आपका क्या होता है, बी एक्स वाई कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन होता है, ये कॉन्सोनेंट होता है। तो अब इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर लो, एक्स इज इक्वल टू आप फाइंड आउट कर लो। तो एक्स इज इक्वल टू आप कैसे फाइंड आउट करोगे इस इक्वेशन से, जब आप इसको कन्वर्ट करते हो तो यहाँ से देखो ये क्या है, माइनस का यहाँ आगे प्लस का हो जाएगा। 8x इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 10y, क्योंकि ये यहाँ माइनस का था आगे जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस 66, ये आप लिख सकते हो। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको, माइनस के 66 प्लस 10y, इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब देखो अब कुछ इस तरीके की है ये, लेकिन अब भी यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है 8 है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के 66 डिवाइड बाई 8 प्लस 10y डिवाइड बाई 8, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, यहाँ के पूरे के डिवाइड में होगा, पूरे के डिवाइड में आप इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसको लिख लिया है। अब x इज इक्वल टू हमें डायरेक्टली पता चल गया, अब जो हमारी इक्वेशन वो इसके इक्वल है, ठीक है, इस जैसी इक्वेशन है। x इज इक्वल टू हमारा क्या आया, माइनस के 66 डिवाइड बाई 8, अगर हम कैंसिल करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 66 को आप डिवाइड करो 8 से, ये आ जाएगा माइनस के 8.25 प्लस 10 को आपको डिवाइड करना है 8 से, ये आ जाएगा प्लस 1.25y। अब यहाँ देखो ये इक्वेशन इसके इक्वल है, तो ये जो b की वैल्यू है वो किसकी होती है, bxy की वैल्यू होती है। यहाँ y मल्टीप्लाई में इसमें, तो इट मीन्स प्लस का 1.25 क्या है, bxy है कि नहीं है ना। तो bxy इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से क्या आया, bxy इज इक्वल टू 1.25, ये हमें पता चला, ठीक है। तो एक बार हम यहीं पे नोट करके रखते हैं। अब जो आपके मन में थोड़ी सी शंका आ रही है वो हम बाद में दूर करेंगे कि bxy की वैल्यू 1.25 कैसे आई। एक बार हम कैरी ऑन करते हैं फिर हम इसको दूर करेंगे, ठीक है। तो bxy इज इक्वल टू आपका आ गया 1.25। ऐसे ही हमने इक्वेशन फर्स्ट को x ऑन y माना है, इक्वेशन सेकंड को हमने क्या माना है, y ऑन x। तो इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, dy(x) की वैल्यू निकाल लेंगे। अब वो भी आप निकाल लो। फर्स्ट इक्वेशन से आपको मिल गया bxy इज इक्वल टू आपका 1.25। सेकंड इक्वेशन जो आपकी ये थी, इससे आप आपकी जो सेकंड इक्वेशन थी इसको लिखो आप 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214। अब आपको इसे कन्वर्ट करना है सेकंड इक्वेशन को इस तरीके से, y इज इक्वल टू a प्लस में bx, तभी ये हमारी क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ y ऑन x बनेगी, ठीक है। अब इसको इसी तरीके से आप कन्वर्ट करो, माइनस के 18y इज इक्वल टू 214, ये यहाँ प्लस का है, यहाँ के माइनस का हो जाएगा, माइनस के 40x प्लस के 214, ठीक है, माइनस के 18y, हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ माइनस का हमें प्लस का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे दोनों तरफ से। माइनस जब हम कैंसिल करेंगे तो ये प्लस का 18y इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा, तो प्लस का तो 40x हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएंगे, और माइनस का 214 हो जाएगा, ठीक है। या आपको इसको रिवर्स तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे 18y इज इक्वल टू माइनस के 214 और प्लस के 40x, इस तरीके से लिख सकते हो। अब जो आपकी इक्वेशन है वो y ऑन x की तरह बन रही है। अब y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के 214 डिवाइड बाई 18 प्लस 40x डिवाइड बाई 18, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब ये आपकी y इज इक्वल टू बन गई, इट मीन्स ये y ऑन x है। अब आप इस इक्वेशन को फिर से सोल्व करके लिख लो, y इज इक्वल टू 214 को आप डिवाइड कर दो 18 से। जब आप 214 को 18 से डिवाइड करते हो तो आपके पास वैल्यू आती है
-11.89 अप्रोक्सीमेटली, प्लस अब आपको 40 को 18 से डिवाइड करना है। 40 को 18 से अगर आप डिवाइड करते हो तो ये वैल्यू आती है आपके पास 2.22x। अब आपके पास जो इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन है, y/x है। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, by/x निकाल सकते हो। आपको पता है by/x इज इक्वल टू क्या है, 2.22। ये by/x इज इक्वल टू है b इज इक्वल टू, या by/x इज इक्वल टू आपकी वैल्यू क्या है, ये तो by/x इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू आई 2.22। अब r इज इक्वल टू आपका क्या होता है, अंडर रूट bxy इंटू में by/x, यही होता है। r इज इक्वल टू अंडर रूट, अब हमारे पास जो वैल्यू आई थी 1.25 इंटू में 2.22। अब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करो, वन 1.25 इंटू में 2.22 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो r इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, अंडर रूट 2.775। अब r इज इक्वल टू आपको निकालना है तो इस वैल्यू की अंडर रूट वैल्यू आपको निकालनी होगी। अंडर रूट वैल्यू आप निकालोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2.775 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.66। अब 1.66 वैल्यू आ गई r की, तो क्या कभी r इज इक्वल टू 1.66 होता है, कभी नहीं होता। r की वैल्यू हमेशा क्या होती है, -1 से लेकर के +1 तक वेरी करती है। r कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। या हम कहें कि r² की वैल्यू जो है वो कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती, वो हमेशा 0 से ग्रेटर देन रहेगी, ठीक है। या इक्वल ज़रूर हो सकती है लेकिन 0 से कम नहीं हो सकती। अब हमने जो कैलकुलेशन की है वो हमारे लिए कोई काम नहीं आई। क्यों काम नहीं आई, क्योंकि जो हमने अजम्पशन ली थी वो हमारी गलत हो गई। क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि दोनों इक्वेशन में से कौन सी हमारी x/y और कौन सी y/x है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी अजम्पशन थी वो हमारी गलत हो गई। अब हमें क्या करना है, रिवर्स करना है इसका, जो पहले हमने अजम्पशन ली थी, क्योंकि ये तो गलत है। इससे r इज इक्वल टू आपका क्या आ जाता है, 1.66 आ जाता है, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए हमारी क्या जाती है, अजम्पशन गलत हो जाती है। फिर हम दोबारा से एज्यूम करेंगे कि हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, पहले हमने इसे x/y माना था। अब हम एज्यूम करेंगे कि हमारी जो फर्स्ट, ये हमारी जो अजम्पशन थी ये तो हमारी गलत साबित होगी। अब हम क्या करें, लेट अस अज्यूम दैट इक्वेशन फर्स्ट इज रिग्रेशन इक्वेशन y/x। फर्स्ट हमारी y/x है और सेकंड हमारी क्या है, x/y। जो इक्वेशन सेकंड हमारी वो क्या है, x/y। अब फिर से हम क्या करेंगे, bxy की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने पहले की थी, और वैसे ही हम क्या करेंगे, byx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फटाफट देखो, अब हमें फर्स्ट को y/x बनाना है, तो इसको y/x हमें बनाना है। तो यहाँ से डायरेक्टली मैं अब सोल्व कर रहा हूँ, प्रोसीजर तो आप समझ ही गए। -10y इज इक्वल टू आपका क्या आया, ये यहाँ प्लस का इधर जाके माइनस का, -8x यहाँ माइनस का 66, ठीक है। माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो 10y इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 8x प्लस 66, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 10y इज इक्वल टू 66 प्लस 8x लिख सकते हो ना। तो ये हमने y इज इक्वल टू यहाँ निकाल लिया, 66 डिवाइड बाई 10 प्लस 8x डिवाइड बाई 10। y इज इक्वल टू फिर से आपका क्या आ गया, 6.6 प्लस 0.8x। ये y/x अगर हमने माना तो ये रिग्रेशन इक्वेशन हमारी फाइनली बन करके तैयार होगी। तो अब हमें यहाँ से पता चलता है कि हमारा जो by/x है वो कितना है, 0.8 है। अब इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को हमने क्या माना है, x/y। तो इसको x इज इक्वल टू हम बना लेते हैं, 40x इज इक्वल टू आपका क्या है, 214
माइनस के, ये यहाँ माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस के 18y। ऐसा हम लिख सकते हैं 40x इज इक्वल टू क्या है 214 प्लस 18y, क्योंकि ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया। x इज इक्वल टू आपका क्या है 214 डिवाइड बाई 40 प्लस 18 डिवाइड बाई 40 इंटू में y। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब अगेन जब हम सोल्व करके लिखेंगे 214 को आप 40 से डिवाइड करो कैलकुलेटर की मदद से। 214 को 40 से अगर आप डिवाइड करते हो तो वैल्यू आ जाती है आपकी x इज इक्वल टू 5.35 प्लस, अब आपको 18 को डिवाइड करना है 40 से, 0.45 y। x इज इक्वल टू आपका ये आ गया। x इज इक्वल टू अगर ये है तो ये वैल्यू किसकी है bxy की। bxy की वैल्यू क्या है 0.45। अब आपके पास bxy है byx है, तो आपको क्या निकालना है r इज इक्वल टू निकालना है। r इज इक्वल टू अगर आपको निकालना है तो यहाँ फटाफट वैल्यू पुट कर दो। फॉर्मूला यही होता है हमारा r इज इक्वल टू का, अंडर रूट 0.45 इंटू में 0.8। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 0.45 और 0.8 की, तो ये आपका आ जाता है अंडर रूट 0.36। अब अगर हम इसकी अंडर रूट वैल्यू को सोल्व करते हैं तो r इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, r इज इक्वल टू 0.6। अब 0.6 r की वैल्यू पॉसिबल है क्योंकि ये 1 से कम है, तो हम क्या करेंगे r इज इक्वल टू हमारा 0.6 है। और अब हमें पता चल गया कि कौन सी इक्वेशन हमारी क्या है x ऑन y है और कौन सी y ऑन x है, तो ये पॉसिबल है। तो अब हमारी जो अजम्पशन थी, सेकंड अजम्पशन ये ट्रू थी। अब इस बेस पे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है y ऑन x है और सेकंड हमारी x ऑन y है। इससे हमने r की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब r की वैल्यू अगर आपके पास है तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैलकुलेट करने को बोला जाता है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, अब अगर यहाँ से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, दूसरे की वैल्यू आप फटाफट फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, देखो bxy इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है r इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, और byx इज इक्वल टू आपका क्या होता है r इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अब इनमें से किसी एक की वैल्यू आपको और अगर दे रखी है तो ये वैल्यू आपने अभी भी कैलकुलेट की है, ये भी वैल्यू आपने निकाल ली। इनमें से कोई एक अगर आपको दी गई है तो आप दूसरी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया, कोई भी 3 वैल्यू आपको गिवन है, आप चौथी कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले से। इसी तरीके से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की। वो आपसे जिस अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दिया मिलेगा, और अगर आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y पूछा जाता है तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दिया मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन था हमारा, इसमें हमें वैल्यू दे रखी है वेरिएंस की, इसमें जो हमें वैल्यू दे रखी है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्क्वायर दे रखा है, या हमें इस तरीके से गिवन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू आपका क्या है इस क्वेश्चन में 9। वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 9 है, तो हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू आपका क्या होगा, दोनों तरफ हमने क्या लगाया अंडर रूट लगाया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ 9 का अगर हम अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आपका 3 आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आपको फाइंड आउट करना है, किसी एक में आप पुट करके फाइंड आउट कर सकते हो दोनों में से। अब जैसे bxy की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी 0.45, इसमें हम पुट करें 0.45 इज इक्वल टू आपका क्या है, r की वैल्यू आपकी आई 0.6 इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आपको पता है इंटू में 3 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। 0.45 इज इक्वल टू, इसको अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1.8 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन y। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0.45 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू क्या है आपका 1.8
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1.8 डिवाइड बाई 0.45। अगर आप इसको अगेन सोल्व करते हो 1.8 है ये, 1.8 को आपको डिवाइड करना है 0.45 से। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू आपका आया 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऐसे ही कुछ स्पेशल क्वेश्चन इस पे बेस आपको दिए गए हैं, वो आपको सोल्व कर लेने हैं। बाकी हम नेक्स्ट